भगवान रामलला के स्थायी मूर्ति के स्वरूप पर मंथन शुरू हो गया है। रामलला के मूर्ति के आकार और स्वरूप को लेकर मंथन का दौर जारी है। बीते दिनों ट्रस्ट की बैठक के बाद भगवान रामलला के मंदिर में स्थापित की जाने वाली स्थायी मूर्ति श्याम रंग की होगी। मूर्ति के आकार और प्रकार को लेकर मूर्ति कला में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत मूर्तिकारों को स्थायी मूर्ति के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मूर्ति के आकार को लेकर चर्चा हुई तो शास्त्र संवत बालक राम की भगवान रामलला के मंदिर में स्थापित किए जाने वाली मूर्ति 5 वर्षीय बालक के स्वरूप पर होगी, जिसमें मूर्ति की ऊंचाई लगभग 8.5 फीट ऊंची रखी जाएगी ताकि रामलला के जन्मोत्सव के दरमियान भगवान के मस्तक को सूर्य की किरण तिलक लगा सके। रामलला के प्रधान पुजारी भी रामलला की मूर्ति को लेकर कहते हैं कि रामलला की मूर्ति के रंग को लेकर यह निश्चित हुआ है कि किस शास्त्र में वर्णित नीलकमल यानी कि आकाशीय रंग की रामलला की मूर्ति होगी। मूर्ति श्याम रंग में बालक के रूप में दिखाई देगी। श्याम रंग की मूर्ति होगी क्योंकि भगवान श्याम रंग के हैं और श्याम रंग की मूर्ति है, सभी आदियों से है। श्याम रंग का जब भी भगवान का अवतार हुआ तभी वो श्याम रंग के थे और ऐसे बालक रूप में थे कि जिसको देख करके बहुत ही यह हुआ कि यह कैसे हैं। तो कई लोगों ने उसका उदाहरण दिया। कोई कहा कि नील कमल के समान है, कोई कहा नहीं ये आकाश के रंग के हैं, कोई ऐसी इस प्रकार से बहुत भाषा आई, लेकिन अंत में यही आया कि न वो काले हैं न गोरे हैं और वह हैं तो एक श्याम रंग के हैं। और वह श्याम रंग किस रूप का है तो आकाश के रूप में है। इसी प्रकार की मूर्ति की कल्पना ट्रस्ट के लोगों ने किया है और ऐसे ही मूर्ति वहाँ भव्य बनेगी और रामलला के उस भव्य मंदिर में स्थापित होगी। यही है उसकी योजना। जो मंदिर संभव है कि वो मूर्ति बनने लगी हो और बनने के बाद ही सही रूप से जब उसका चित्र आएगा तभी पता चलेगा कि उनकी मूर्ति कैसी है, लेकिन होगी श्याम रंग की, बालक रूप के दृश्य में दिखाई देगी। देखिए भगवान के उस बाल चरित्र में एक तो छोटे हुए जब आप स्तुति करते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, उसमें पहले वो जो रूप उनका होता है चतुर्भुज रूप में और बड़े रूप में आते हैं। इस बात को देख करके माता कौशल्या को भयभीत हो जाती हैं। तब वो प्रार्थना करती हैं कि ये दृश्य जब दिखाई देगा जन्म के समय में तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए प्रार्थना किया कि आप बालक रूप में हो जाइए। तो भगवान उस रूप को बदल करके और 2 भुज के रूप में चतुर्भुज त्याग करके बालक के रूप में आए। यह उस भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये है जो प्रार्थना उसमें वर्णित है। तो इसलिए देखिए इसमें तो अभी जो आया है वो 4 से 5 फीट, 4 फीट हो या 5 फीट हो बस। हमको ये अच्छा लगा कि पत्थर भगवान का वर्णन आया है नीलांबुज श्यामलम कोमलांगम। तो नीलांबुज अर्थात कोई ऐसा पत्थर निकल कर आए जो आकाश के रंग का है, आसमानी रंग का है और थोड़ा ग्रे कलर में जा रहा है, ऐसा पत्थर खोजा जाए। अनेक लोगों ने कहा है, महाराष्ट्र के लोगों ने कहा है, उड़ीसा के लोगों ने, विद्वान ने भी कहा है कि हमारे पास ऐसे पत्थर उपलब्ध हैं, तो उसे देखने जाया जाएगा। विद्वानों का सुझाव ये था दर्शक की आँख और भगवान की आँख एक लाइन में आनी चाहिए। 30 से 35 फीट दूरी से ही दर्शन करना संभव है। भगवान की आँख और भगवान के चरण ये मनुष्य की आँख में आने चाहिए, ये एक विचार था। तो 5 वर्ष का बालक खड़ा हो सकता है, इसलिए खड़ी हुई मूर्ति पर भी विचार हो तो बैठी मूर्ति और खड़ी मूर्ति दोनों में ज़्यादातर मूर्तिकारों का सुझाव खड़ी मूर्ति पर था। लेकिन अभी छोटी छोटी प्रतिमाएं बनकर आएंगी। छोटी प्रतिमा का अर्थ है 9 इंच 12 इंच की छोटी छोटी प्रतिमाएं आएंगी, तब उसको देखकर कैसा लगता है। बालक की राम की आंखें कैसी, राम के नाक और कान और चेहरा कैसा, पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां कैसी, धनुष कितना बड़ा, तीर कितना बड़ा बालक का। ये जो बहुत बारीकियां हैं, इन बारीकियों का चित्रकारों ने कहा है कि हम पहले चित्र बना कर देंगे,
उस चित्र के आधार पर कई कई लोग मूर्तियां बनाएंगे। उसमें से फिर निर्णय होगा कौन सी मूर्ति ज़्यादा हृदय को स्पर्श करती है, तब प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली मूर्ति बनेगी। इतना ध्यान रखा जाएगा कि सूर्य का तिलक रामनवमी पर लगे। उसकी ऊंचाई वैज्ञानिकों ने जो निर्धारित की है लगभग 8.5 फीट ऊंचाई, उसका तालमेल बैठाएंगे। आज की बैठक का ये भी एक निर्णय है।